आरजी ज्ञान सबसे सटीक। जय हिंद। मैं अमित जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरजी ज्ञान में। आज हम जानेंगे क्या इस्लाम में रंग लगाना हराम है। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है क्योंकि जिस दिन होली है उसी दिन प्यारे भाई जुमे की नमाज अदा होनी है और रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और होली भी उसी दिन है, जुमे की नमाज भी उसी दिन है। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी मुस्लिम भाई के आप रंग लगाते हो, पहली बात तो बिना उसकी अनुमति के रंग नहीं लगाना है। अगर रंग भी लगा देते हैं तो क्या मुस्लिम भाई का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्योंकि ऐसी अफवाहें जो हैं सोशल मीडिया पर लगातार इस समय चल रही हैं कि अगर आपके कपड़ों पर रंग लग जाता है तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम इतिहास की बात कर लेते हैं। जैसे बाबर था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। जब बाबर को होली का पता चला तो वो होली बहुत अच्छे तरीके से खेलने लगा था और अपने पूरे दरबार में होली के दिन बहुत अच्छे ढंग से रंग खेलता था। और ये समझो कि होली का कुंड बनाता था वो, और उस कुंड में पूरा बढ़िया तरीके से होली खेलता था। क्योंकि कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, जैसे अमीर खुसरो ने भी होली के बारे में लिखा है और भी निजामुद्दीन औलिया वगैरह, उन्होंने भी जो है होली के बारे में प्यारे भाई ये कहा है कि होली केवल हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, ये सभी धर्मों का त्यौहार है, सभी धर्मों को मनाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि भाई होली केवल हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, सभी धर्मों का त्यौहार है और एक आपसी भाईचारा होना चाहिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच। और दूसरा, इस समय एक विवादित मुद्दा ये भी चल रहा है क्योंकि संभल के सीईओ वो भी इस समय काफ़ी चर्चाओं में है। उन्होंने कुछ एक ऐसी बात बोल दी है जिसको लोग बढ़ा चढ़ाकर जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। और भाई उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, उनका भी एक तरीका कहने का सही है, लेकिन भाई वो पहलवान आदमी है, थोड़ा जो है गर्मजोशी से उन्होंने ये बात बोल दी है। तो उनकी बात थोड़ी जो है निगेटिव कही जा रही है और कई जो पार्टी के नेता है, अलग अलग पार्टियों के नेता, उनके बयान को कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। जानेंगे पूरी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, जो सीईओ साहब हैं अनुज चौधरी जी, जिनका फोटो आपके सामने लगा हुआ है, इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया है जो इस समय पूरे भारत के अंदर ही चर्चा का विषय है। ये संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, और ये खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के कोटे से ये सीईओ बने हैं। और प्यारे भाई उत्तर प्रदेश में जो संभल पड़ता है, इन्होंने ये बोला है कि जुमा साल में 52 बार आता है, जो जुमा आता है साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। तो इनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, पहलवान आदमी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने भी इनके बारे में यही कहा है कि पहलवान आदमी है भाई, तरीका थोड़ा बोलने का अकड़ वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति वो भी सही है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा है कि सभी मुस्लिम भाइयों से कि भाई 2 बजे तक जो हिंदू भाई हैं वो आराम से जो है अपनी होली खेलेंगे और 2 बजे के बाद आप आराम से अपनी नमाज पढ़ सकते हो। तो भाई कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जो आपसी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं आपस में भाई भाई। तो देखो, भारत में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे आप क्रिसमस की बात करें, चाहे आप बात कर लेते हैं ईद की बात कर लेते हैं, चाहे होली की बात करें, चाहे दिवाली की बात करें, सभी त्योहार भारत के अंदर बहुत शांति तरीके से मनाए जाते हैं। और अपना भारत देश बहुत महान है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो है इतनी बोली बोलियाँ जाती हैं, लेकिन जब भारतीयों की बात आती है तो हम एक साथ खड़े होते हैं। चाहे हम अंग्रेजों के खिलाफ हो, एक साथ खड़े हुए, तो देखो हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया और हमने इस देश को आज़ाद कर लिया। तो हम किसी भी ऐसे नेता की वजह से जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, नेताओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने सही चीजें बोली हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने भी कहा है कि भाई मुस्लिम भाई भी अपनी नमाज अदा करें। और जो ये सीईओ साहब हैं, इन्होंने भी कहा है कि भाई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा जो है शांति व्यवस्था जो है संभल में कायम रहेगी। संभल में क्या, पूरे भारत में भाई शांति व्यवस्था कायम रहेगी, ये हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से भी, ठीक है। अब दूसरा, एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस बयान को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है। देखो, जैसे अब सीएम योगी ने क्या कही बात, तो सीएम योगी ने यही कहा है कि होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं, दोनों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और होली साल में एक बार आती है। तो भाई मुस्लिम भाइयों को भी थोड़ा समझ लेना है कि भाई होली जो है साल में एक बार ही आती है। और प्यार से समझाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने बयान जारी कर दिया है। भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो और फिर बाद में जो है जुमे की नमाज आराम से अदा हो जाएगी भारत के अंदर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद भाई ये सीईओ अनुज चौधरी के बारे में, जो आप सांसद है संजय सिंह, इन्होंने जो है थोड़े इनके बारे में भाई गलत चीजें बोल दी है। लफंडर टाइप का व्यक्ति है भाई, लफंडर तो नहीं भाई, भारत का जिसने नाम रोशन किया है, भारत के लिए जो पदक जीत के लेके आया है, लफंडर टाइप तो भाई पदक जीत के नहीं लेके आता है। तो
तो भाई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, इन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। ऐसे किसी अधिकारी के बारे में बोलना, अपनी इस भाषा का प्रयोग करना सही नहीं है। किसी को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो इन्होंने लफंडा टाइप बोला है, तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर भाई बहुत ज़्यादा ये मुद्दा गरमरा गया है। इस समय जो है एक दूसरे की पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे की ओर बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई इनका बयान ये गलत है। लेकिन मैं आप सभी से, सभी प्यारे भाइयों से, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट, यही निवेदन करना चाहूँगा कि शांति से दोनों त्यौहार मनाए जाएंगे। देखो कुछ समय बाद ईद भी आने वाली है और जुमे की नमाज है, क्योंकि भाई पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान का, और मुस्लिम भाई भी भाई पूरे दिन भूखे रहते हैं, ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। उसके बाद सुबह से शाम तक भाई अपने धर्म के लिए रोज़ा रखते हैं, तो हमें उनका भी सम्मान रखना चाहिए। ठीक है, तो मुस्लिम हिंदू भाई आराम से जो है होली भी मनाए, जुमे की नमाज भी अदा करे, यही उम्मीद हम करते हैं। और भाई इतिहास में ध्यान रख लेना, जो आपका होली का रंग है, होली का रंग अगर किसी मुस्लिम भाई को लग जाता है तो ये बताया गया है कि ये आपका, इसमें कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रंग लग जाता है, बस नमाज जब आप करते हो उस समय हाथ पैर धोते हैं ना, आपने देखा होगा नमाज अगर मुस्लिम भाई करते हैं उस समय हाथ पैर धोते हैं, उस समय हाथ पैर धो के कोई नहीं, आप नमाज कर लेना। लेकिन आप इस रंग को बुरा ना माने कि भाई आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रंग लग जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। कमेंट बॉक्स में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के लिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए सभी।